नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक है विट्रियॉल। विट्रियॉल एक जेनरिक टर्म है, जेनरिक नेम है और ये कई तरह के होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग विट्रियॉल को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट, सारे एस्पेक्ट को हम लोग जो है इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन इससे ना छूटे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं विट्रियॉल टॉपिक को। जो फर्स्ट आपका विट्रियॉल होता है इसे कहा जाता है वाइल ऑफ विट्रियॉल या स्पिरिट ऑफ विट्रियॉल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। यानी कि सिंपली अगर कहा जाए वाइल ऑफ विट्रियॉल तो या स्पिरिट ऑफ विट्रियॉल, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4। तो सिंपली H2SO4 को या सल्फ्यूरिक एसिड को या हाइड्रोजन सल्फेट को ही वाइल ऑफ विट्रियॉल या स्पिरिट ऑफ विट्रियॉल कहा जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप हमारा क्लियर हो गया। अब जो दूसरा आपका विट्रियॉल का टाइप है, ये मेटल के सल्फेट सॉल्ट होते हैं जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो सिंपली आपका जो दूसरा टाइप है विट्रियॉल का, उसको आप कह सकते हैं कि मेटल के हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट को विट्रियॉल कहते हैं। और इसका जो नेमिंग होता है, इसके कलर के आधार पे अलग अलग नेम होता है। जैसे कि आपका व्हाइट विट्रियॉल होता है, फिर आपका ग्रीन विट्रियॉल होता है, रेड विट्रियॉल होता है और लास्ट आपका जो है ब्लू विट्रियॉल होता है। तो व्हाइट विट्रियॉल, ग्रीन विट्रियॉल, रेड विट्रियॉल और ब्लू विट्रियॉल, तो कलर के बेसिस पे इसका जो है नेम है। और ये सभी के सभी अलग अलग मेटल के हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट होते हैं। तो नाउ अब ये क्लियर हुआ। अब वन बाय वन हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि ये जो व्हाइट विट्रियॉल होता है माय डियर फ्रेंड, ये जिंक जिंक के सल्फेट सॉल्ट होते हैं और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। तो अगर व्हाइट विट्रियॉल की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा व्हाइट विट्रियॉल का ZnSO4.7H2O और इसका केमिकल नेम हो जाएगा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये आपका होगा व्हाइट विट्रियॉल। ये व्हाइट कलर के होते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका विट्रियॉल है वो है ग्रीन विट्रियॉल, जो ग्रीन कलर के होते हैं और ये आपका आयरन के सल्फेट हैं। आयरन मेटल है, आयरन के सल्फेट हैं और उसमें 7H2O होता है। तो अगर सिंपली ग्रीन विट्रियॉल की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4.7H2O और इसका केमिकल नेम हो जाएगा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये आपका ग्रीन विट्रियॉल हुआ। नाउ जो नेक्स्ट है वो है आपका रेड विट्रियॉल। ये थोड़ा अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, बट ये भी होते हैं। ये कोबाल्ट के हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट होते हैं, कोबाल्ट के। तो इसका यानी कि रेड विट्रियॉल की बात अगर करें तो इसका फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड हो जाएगा COSO4.7H2O। तो तीन विट्रियॉल बता दिए कलर के बेसिस पे। व्हाइट विट्रियॉल जो जिंक का सल्फेट हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और ये ग्रीन विट्रियॉल जो कि आयरन का हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट है, और ये आपका जो है रेड विट्रियॉल जो कि कोबाल्ट का हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट है। अब जो लास्ट है वो है ब्लू विट्रियॉल और ये ब्लू कलर के होते हैं और ये कॉपर के हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट होते हैं, कॉपर के, तांबा। तो अब इसके इसके फार्मूला की बात अगर हम लोग करेंगे ब्लू विट्रियॉल का, तो इसका फार्मूला होता है ब्लू विट्रियॉल का CuSO4.5H2O और इसका केमिकल नेम हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब यहाँ थोड़ा जो है सभी तरह के जो विट्रियॉल हैं उसके वाटर मॉलिक्यूल को कंपेयर करेंगे, तो जो फर्स्ट आपका विट्रियॉल था वाइल ऑफ विट्रियॉल या स्पिरिट ऑफ विट्रियॉल H2SO4, उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल उससे जुड़ा हुआ नहीं है। H2SO4 में मतलब उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है।
अब फिर नेक्स्ट जो हम लोग जो है कलर के बेसिस पे जितने भी मेटल के हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट हैं उस पे सभी में वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल और रेड विट्रियोल इन तीनों में वाटर मॉलिक्यूल 777 होते हैं। और जो लास्ट है आपका ब्लू विट्रियोल उसमें कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O होते हैं। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है और यहीं पे आप सबको दिक्कत होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ब्लू विट्रियोल जो कि ब्लू कलर के होते हैं, कॉपर के सल्फेट हैं, यानी ब्लू विट्रियोल का मतलब हो गया CuSO4 डॉट 5H2O जो केमिकली कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहलाते हैं। इसमें हमेशा वाटर मॉलिक्यूल 5 होते हैं, 7 नहीं होते हैं। और इसको छोड़ के जो ऊपर 3 आपको बताया, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल और रेड विट्रियोल, उन सभी में वाटर मॉलिक्यूल 7 होते हैं। और उससे पहले जो सबसे फर्स्ट वन पे बताया था वायल ऑफ विट्रियोल, उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। तो वायल ऑफ विट्रियोल में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं, व्हाइट विट्रियोल में, ग्रीन विट्रियोल में और रेड विट्रियोल में वाटर मॉलिक्यूल 777 और ब्लू विट्रियोल में वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो नाउ अब ये क्लियर आपका हमारा कंसेप्ट हो गया विट्रियोल के बारे में। अब माय डियर फ्रेंड इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका बेसिकली क्या क्या यूजेज होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि वायल ऑफ विट्रियोल या स्पिरिट ऑफ विट्रियोल, ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, इसका यूज जो है इंडस्ट्रियल यूजेज है। इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है H2SO4 को। तो इसके एक नहीं कई यूजेज हैं, मेनी यूजेज हैं, इंडस्ट्रियल यूजेज हैं, लेबोरेटरी यूजेज हैं, मेनी यूजेज हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि वायल ऑफ विट्रियोल का या स्पिरिट ऑफ विट्रियोल का, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये हो गया। अब जो बात आती है व्हाइट विट्रियोल का, तो ये जिंक के सल्फेट हैं और 7H2O है। ये इसका यूजेज जो होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को, रक्त स्राव को रोकने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है व्हाइट विट्रियोल का। अब जो सेकेंड बात आती है ग्रीन विट्रियोल का, इसका यूजेज होता है ये एनीमिया के रोकथाम में जो है इसको जो है मिनरल के रूप में यूज किया जाता है। ग्रीन विट्रियोल का, चूंकि ये आयरन के सल्फेट हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, इसका यहाँ यूज होता है। रेड विट्रियोल जो कोबाल्ट के सॉल्ट हैं, इसका कोई मतलब ये इंडस्ट्रियल यूजेज होते हैं, कोई स्पेसिफिक सेलेक्टिव यहाँ पे कोई यूजेज नहीं है, बट सिंपली आप कहेंगे इंडस्ट्रियल यूजेज होते हैं। और जो लास्ट है आपका ये आपका कॉपर सल्फेट यानी कि ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसका यूज जो होता है एंटीडॉट के रूप में होता है। अब ये एंटीडॉट क्या होता है आप सब लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। तो ये जो ब्लू विट्रियोल होता है इसका यूज एंटीडॉट के रूप में किया जाता है। एंटीडॉट ऐसे केमिकल कंपाउंड या केमिकल होते हैं जो जहर के असर को कम करने के लिए दिया जाता है, पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए दिया जाता है, तो उसको एंटीडॉट कहते हैं। अब ये किस तरह से एंटीडॉट का काम करते हैं कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जैसे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसने जहर खा लिया, पॉइजनिंग का केस है, पॉइजन खा लिया है, तो पॉइजन खा लिया है तो क्या करना होगा कि जल्द से जल्द उसके पेट से जो है पॉइजन को निकाला जाए। तो ये कॉपर सल्फेट का घोल उसे पिलाया जाता है या दिया जाता है, जिससे कि वो वोमिटिंग करते हैं, मतलब उल्टी करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब उल्टी करेंगे तो पेट में गया पॉइजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा और उसके जो है सर्वाइव होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो है कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रियोल का यूज एंटीडॉट के रूप में किया जाता है, जो वॉमिटिंग को, उल्टी हो आने के जो का जो ये फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा देता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसका डिटेल यूज भी बता दिया। आई थिंक ये सभी चीज़ें आपके काम की है, आपके ज्ञान की है, इससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। आप डे टू डे लाइफ में इन कंपाउंड से, इन केमिकल से रूबरू हुए, उनके बारे में जाने
अब एक और बात इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ माय डियर फ्रेंड, जो कि ब्लू विट्रियल से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये जो ब्लू विट्रियल होते हैं इसमें 5H2O होता है, CuSO4.5H2O, और ये ब्लू कलर के ग्लासी अपीयरेंस यानी ग्लास जैसा, ब्लू कलर का ग्लास जैसा दिखता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इस ब्लू विट्रियल को टेस्ट ट्यूब में लेके आप इसको जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसका ब्लू कलर धीरे 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 जो है डिसअपियर होता है, मतलब गायब होता है। और ये जो है इससे ब्लू कलर जब आप इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे डिसअपियर होते होते और उसको गर्म करते जाइए, हीट करते जाइए, तो पूरी तरीके से इसका कलर, ब्लू कलर गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और ये कलरलेस हो जाएंगे, या लगभग व्हाइट कलर के हो जाएंगे, जो कि कलरलेस या व्हाइट कहिए। अब इसका यूज जो हो गया, जब वो कॉपर सल्फेट को आपने स्ट्रांगली हीट किया, ब्लू विट्रियल को, CuSO4.5H2O को स्ट्रांगली हीट किया जो ब्लू कलर का था, तो इसका कलर गायब हो गया। अब ये चेंज हो जाता है CuSO4 में, जिसे कहा जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है, इसका इस्तेमाल या यूज जो होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, ये किया जाता है वाटर का केमिकल टेस्ट करने के लिए। अब वाटर का केमिकल टेस्ट जब भी किया जाता है तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट या एनहाइड्रस ब्लू विट्रियल से करते हैं। अब ये कैसे करते हैं या किस तरीके से किया जाता है, इस बात को समझिए। जैसे आप देखिए कि वाटर क्या है, एक कलरलेस लिक्विड या कंपाउंड है, केमिकल है, यानी कलरलेस कंपाउंड है वाटर। अब कलरलेस तो एक नहीं, कई तरह के कंपाउंड होते हैं जो कलरलेस होते हैं। तो ये कैसे पहचाना जाए केमिकली, कि मान लिया जाए कि आपको अलग अलग बीकर में या टेस्ट ट्यूब में 4-5 तरह के केमिकल रखे हुए हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं और सभी के सभी कलरलेस हैं। अल्कोहल भी वाटर के कलर के जैसा ही होता है, बेंजीन भी जो है उसी के कलर का होता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जानेंगे कि जो अलग अलग बीकर में किस में बेंजीन है या किस में इथाइल अल्कोहल है, किस में मिथाइल अल्कोहल है, किस में वाटर है? किसी भी केमिकल को टेस्ट करके नहीं देखा जाता है। हो सकता है वो पॉइजनस कंपाउंड होगा, आप ऐसा नहीं कि उसको चख के देखेंगे, ऐसे में तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। मान लीजिए कोई पॉइजनस केमिकल है, आप उसको टेस्ट करेंगे, टंग पे लेंगे और जो है वो अगर वो पॉइजनस है तो इसमें तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो केमिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सैंपल वाटर है या नहीं है? तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर के होते हैं। अब आप बारी बारी से जो है उस जो कलरलेस लिक्विड है उसमें आप उसको मिलाइए। जो अगर वाटर ऐड करेंगे, यानी आप सिंपली अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग लिक्विड को आप उसमें ऐड कर रहे हैं। अब अगर जिस लिक्विड को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में मिलाने से उसका ब्लू कलर फिर से एपियर हो जाए, आ जाए, वही लिक्विड जो है वाटर होगा। यानी वाटर क्या करता है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, जिसका कि कलर जा चुका था, व्हाइट हो चुका था, उसके पुराने कलर को फिर से जो है रिटर्न कर देता है। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का यूज क्या होता है या वाटर को केमिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप सिंपली बोलेंगे कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पे जब वाटर को डाला जाता है तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है रीअपियर हो जाता है, फिर से वापस वो पा लेता है। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आई थिंक कि जो है आज हम लोगों ने विट्रियल के संबंध में सारी बातों को इंक्लूड किया है और ये सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए उपयोगी साबित होगा। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।